जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, पर आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो को देखने के बाद पॉलीमॉर्फिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आप सीख जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कॉमेंट्स किए हैं और पूछा है कि ये सीरीज़ कब तक ख़त्म होगी। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो है जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। अब फुल स्टैक को समझने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। अभी तक हमने जावा के बेसिक्स को कवर किया। ओप का सेशन जारी है 2-3 वीडियोस में, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ग्राफिकल एक यूज़र इंटरफेस बनाना सीखेंगे जिसके अंदर आप आउटपुट को कंसोल में नहीं देखेंगे, एक ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यार, जावा फुल स्टैक सीखना, एक फुल स्टैक डेवलपर बनना, उसमें वक्त लगता है। अगर आप पेड कोर्स सीखने जाओ तो वो भी कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन लेते हैं, या फिर अगर कोई ज़्यादा तेज़ भी करा दे तो 6 मंथ का। तो हमें तो अभी तकरीबन 2 महीने हुए। तो तकरीबन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ख़त्म होगा तो तकरीबन 3 महीने में या 4 महीने में ये जाके ख़त्म होगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, जो कुछ आपको सिखा रहे हैं आप साथ के साथ सीखते जाएं, और एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर होंगे, और आम वाले नहीं, एक अच्छे वाले प्रोफेशनल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखें। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। मतलब ये कि आप एक ही मेथड के नाम को यूज करते हुए डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, काफी सारी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। जब आपके पास एक चीज की डिफरेंट शक्लें मौजूद हों, डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हों, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एक पर्सन की, तो एक शख्स के काफी सारे बिहेवियर्स होते हैं। अगर हम बात करें एक टीचर की, तो स्कूल के अंदर उसका बिहेवियर होगा एज अ टीचर, घर पे उसका बिहेवियर एज अ हस्बैंड होगा, एज अ फादर होगा, एज अ सन होगा। तो डिफरेंट जगह के ऊपर बिहेवियर्स चेंज होते हैं। अब पर्सन हमारे पास एक ही है और उसके बिहेवियर्स जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स की, तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब बात करते हैं कि जावा लैंग्वेज के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है। एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसे अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग का, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम अचीव कर सकते हैं बाय मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या है, इसे अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ ए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद इस क्लास की बॉडी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं वाइट, और इसे हम नाम दे देते हैं शो। ये कुछ शो कराएगा, और इसके अंदर हमने आउटपुट में कुछ शो करा देना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम आउटपुट में शो करा देते हैं क्लास ए, ताकि हमें पता चले कि ये मेथड जो है वो क्लास ए से कॉल हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं क्लास बी, और इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सटेंड्स क्लास ए। उसके बाद इसकी बॉडी। अब इसमें क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास जो क्लास ए है ये पेरेंट क्लास है, और क्लास बी जो है वो इसका चाइल्ड है। अब क्लास बी के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं वाइट। फंक्शन का नाम वही रख देते हैं जो कि पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम था, वही सेम। उसके बाद पैरेंथेसिस, और फिर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन। इसके अंदर भी हम आउटपुट में कुछ शो करा देते हैं। तो इसमें शो कराते हैं हम क्लास बी। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया, हमने 2 क्लासेस क्रिएट की। क्लास ए जो कि पेरेंट क्लास है, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है शो। क्लास बी जो कि एक चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर भी एक मेथड है जिसका नाम है शो। अब दोनों के मेथड के जो नाम है ना, वो दोनों सेम है। इसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग। अगर आपकी पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड है और चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड है, अगर उन दोनों के नाम सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग। ये बात आपने याद रखनी है। तो ओवरराइडिंग से हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर हमें देखना होता है कि हमने कौन से क्लास के मेथड को कॉल करनी है। मतलब ये कि मुझे अगर क्लास ए के मेथड को कॉल करनी है तो मुझे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना होगा।
क्लास बी के मेथड को कॉल करनी है तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। देखें यहाँ पर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओबीजे न्यू, उसके बाद क्लास ए पैरेंथेसिस और टर्मिनेट। उसके बाद अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए डॉट शो फंक्शन को अगर हम एक्सेस करें तो देखते हैं आउटपुट में क्या देखने को मिलता है। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है क्लास ए, इट्स मीन क्लास ए का जो मेथड है वो कॉल हुआ है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता तब हमारे पास क्या शो होता, क्लास बी का ये जो मेथड है इसके अंदर क्लास बी लिखा हुआ है, ये आउटपुट में शो होता। तो इस तरह से हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाइल टाइम के बारे में। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, मतलब मेथड ओवरलोडिंग को यूज करते हुए आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सेस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस लाइन को हम हटा देते हैं और यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते हैं, इंट एज। इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 या फिर इनिशियलाइज नहीं करते इसे, और एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं नेम, इस तरह से। अब इस शो फंक्शन को यूज करते हैं और इसमें से एक पैरामीटर पास करते हैं इंट ए, और यहाँ आके हमने क्या करना है, एज के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एज को आउटपुट में शो करा देना है, एज इक्वल्स टू और यहाँ पर एज की वैल्यू, इस तरह से। अब ये काम हमारा हो गया। अब आते हैं क्लास बी के अंदर और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर्स पास कर देते हैं। एक के अंदर हम सेट कर देते हैं इंट ए और साथ में हम भेज देते हैं एक स्ट्रिंग जो कि है नेम एन। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर आके हमने सबसे पहले तो ये लाइन हटा देनी है। एज के अंदर हम एज की वैल्यू को स्टोर कर देंगे जो कि ए के अंदर आएगी, और नेम के अंदर हम स्टोर कर देंगे एन की वैल्यू, इस तरह से। और हमने क्या करना है, एस आउट का यूज करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हमने शो करा देना है। सबसे पहले तो हम शो कराएंगे एज की वैल्यू इस तरह से, और यहाँ पर एज वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। उसके बाद एस आउट और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल नेम, नेम और नेम की वैल्यू है नेम वेरिएबल के अंदर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास मेथड का जो नाम है वो सेम है, ओके, पर इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज है। इसके अंदर पैरामीटर 1 है, इसके अंदर पैरामीटर 2 है। तो इस टाइप को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। कि मेथड का नाम तो सेम है पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो चेंज है, या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो सकती है। मतलब कि ये कि यहाँ पर एक पैरामीटर है तो इसके अंदर भी मैं एक पैरामीटर लिख सकता हूँ, लेकिन वो स्ट्रिंग का होना चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ भी इंट का है तो यहाँ इंट का नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंपाइलर डिसाइड करता है उसने किसको कॉल करना है। देखिए यहाँ से मैं इस पीस ऑफ कोड को हटा देता हूँ और हम दोबारा से ओबीजे को यूज करते हैं डॉट और शो मेथड को यूज करते हैं, ओके शो। अब यहाँ पर अगर तो मैं एक वैल्यू पास करूंगा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि मैं इस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। और अगर मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा तो कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि मैं इस मेथड को इन्वोक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ इसमें से 25, और एक बार दोबारा से मैं कॉल कर लेता हूँ शो मेथड को, और इस बार मैं वैल्यू पास कर देता हूँ इंटीजर की भी, और साथ में एक स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ। चलिए जी, अब मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास किए इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है, मेथड शो इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। अच्छा भाई, हमारे पास क्या है जी, मेथड ए को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन जी अब यहाँ पर देखें, चलिए ये टॉपिक मैं आपको समझाता जाऊँ साथ के साथ। हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है क्लास ए का ऑब्जेक्ट। क्लास ए जो है वो एक पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। हमारे पास ये जो मेथड है जिसे हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लास बी में लिखा हुआ है। एक बात आपने याद रखनी है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के अंदर पेरेंट चाइल्ड से कुछ नहीं ले सकता। अब क्योंकि ये मेथड चाइल्ड में लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है ना, इसको यूज करते हुए इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्लास बी जो कि है चाइल्ड क्लास,
चलिए जी, इस तरह से, और यहाँ पर भी बी। अब चाइल्ड क्लास से हम एक्सेस कर सकते हैं उसके पेरेंट के मेथड को। इसी तरह से obj डॉट शो, और यहाँ पर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ सबसे पहले 25, और उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ इसमें से लतीफ़। इस तरह से अब क्या हुआ, मैंने दो मेथड्स यूज किए, दोनों का नाम शो है। एक के अंदर मैंने सिर्फ एक पैरामीटर भेजा, दूसरे के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स भेजे। अब कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा कि किस वक्त उसने किसको कॉल करनी है, ये देखते हुए कि किसके अंदर कितने पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यू शो हो रही है एज की, ओके, जो कि इस मेथड में से आई। उसके बाद वैल्यू शो हो रही है एज की भी और नेम की भी। तो मतलब इस तरह से हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। दो ही है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, एक है रन टाइम और एक है कंपाइल टाइम। रन टाइम को अचीव करने के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं, और कंपाइल टाइम को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।